नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलियां क्या गलती करती हैं जिससे उनको जीवन में संकट झेलने पड़ते हैं, पारलौकिक और आध्यात्मिक। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मैक्सिमम फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं। अब जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि लोग आज के टाइम में इतना बुरा हाल आ गया है कि लोग इकट्ठे नहीं रह पाते। कोई ना कोई बहाना बन जाता है कि लोग अलग होने शुरू हो जाते हैं। बहुएं आ जाती हैं, वो अलग करने में लग जाती हैं, या घर का माहौल ख़राब होता है, या कोई एक पर्टिकुलर बहू बुरी आ जाती है, या कोई अच्छी बहू होती है उसी पे पूरा बाहर आ जाता है, या भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, या माँ बाप पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं। कोई ना कोई ऐसे चक्कर हो जाता है, या बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं किसी और भाई के साथ रहना, एक ही रसोई में रोटी पकाना आज नामुमकिन है। सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। हर बंदा अपनी ग्रोथ को प्राइवेट रखना चाहता है, पर्सनल रखना चाहता है, और अपने जीवन में दूसरे के लिए शादी हो जाने के बाद खासकर बहन भाई दूसरे बन जाते हैं और उनका नहीं करना चाहता, माँ बाप का नहीं करना चाहता। रिजल्टिंग क्या होता है कि धीरे धीरे चार भी अगर भाई हैं और उनकी पत्नियां हैं, धीरे धीरे सब अलग होने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग घरों में जाने शुरू हो जाते हैं। हर एक की अपनी न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है और मैक्सिमम तौर पे ऐसा हो रहा है। लोग फ्लैट लेके या किराए पे जाके या छोटा सा घर लेके अपने अलग हो रहे हैं और अलग अपनी जीवन बसा रहे हैं। अब इस न्यूक्लियर फैमिली को स्टार्ट तो कर लेते हैं, पर एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या करते हैं, या लालच कह लो या एक सेल्फिशनेस कह लो, कि जो घर के रीति रिवाज हैं, जो फैमिली के कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको मानना बंद कर देते हैं। और उसका एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि जो हमारा मेन घर है वहाँ पे तो हो ही रहा है, तो फिर हमें करने की क्या ज़रूरत है। और मैंने 90% केसेस जितने भी मैंने देखे हैं वहाँ पे ये चीज़, न्यूक्लियर फैमिली वाले, उनमें ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि ये चीज़ कॉमन है कि इनका जो मेन घर है वहाँ पे माँ बाप के साथ कोई सा बेटा रहता है या बेटी रहती है, वो लोग तो करते हैं या माँ बाप करते हैं, पर जो न्यूक्लियर फैमिली, जो भाई बहन निकल गए बाहर, वो नहीं करते, खासकर बेटे नहीं करते, क्योंकि जो उनकी बीवियाँ हैं वो करना नहीं चाहती कि भाई वहाँ पे हो तो रहा है, श्राद्ध बन तो रहा है दादा दादी का, वहाँ हो तो रहा है पूर्वजों का, पितरों के लिए हो तो रहा है, वहाँ पे पूजा पाठ चल तो रही है, वहाँ पे ये वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है, कुल देवी की पूजा हो तो रही है, हमें क्या जरूरत। तो अपने बिल्कुल ही कंप्लीटली बंद कर देते हैं ये सोच के कि मेन घर में हो रहा है तो हमें भी फल मिलेगा। और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज़ की होती है, क्योंकि सेल्फिश माइंडसेट हो जाता है, करने का मन नहीं करता, अपने लाइफ में मस्त हो जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, जो हमारे कुल देवी देवता हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सभ्यता है, अगर आप उनको नकारोगे, उनको नहीं मान के चलोगे, तो जीवन में सिर्फ आपको कष्ट मिलेंगे। और एक बारी आपकी फैमिली अलग हो गई तो इट मीन्स कि आपके लिए अलग दायित्व बनता है, श्राद्ध भी करने का, पितर के लिए हर तरीके के दान करने का, पूजा पाठ करने का, कुल देवी देवता की पूजा का, घर के रिचुअल्स का, कस्टम्स का, हर चीज़ आपको इंडिपेंडेंटली मनानी होगी। या तो आप इकट्ठे रहते होते एक छत के नीचे, तो वो आपका एक कलेक्टिव रिचुअल माना जाता है कि कलेक्टिवली आप सब एक हो। पर जैसे ही आप अलग हो जाते हो, न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो जाती है, तो आपका दायित्व बन जाता है, क्योंकि पितर फिर एक कलेक्टिवली आपको नहीं काउंट करते। जिस घर में पितरों के निमित्त हो रही है पूजा, या दान हो रहा है, या श्राद्ध हो रहा है, या देवी देवता की पूजा कुल देवी देवता की हो रही है, या कोई भी पुरानी आपकी परंपरा, सभ्यता, कस्टम चला आ रहा है, तो उससे जुड़ी हुई जो शक्तियाँ होती हैं वो देखती हैं कि कौन कौन बैठा है पूजा में। माँ बाप बैठे हैं, या एक ही बेटा बैठा है, उसकी बहू बैठी है, भैया इस घर में हैं, यही लोग बैठे हैं, तो उन्हीं पे कृपा मिलेगी। आप रह रहे हो दूसरे शहर में फ्लैट लेके, या आप रह रहे हो कहीं और, तो आपको वो कृपा नहीं मिलेगी, ना पितरों की, ना कुल देवी देवता की, ना कोई भी और चीज़ की। अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ हो गया तो बस वो लोग तो कर रहे हैं, तो आप लोग, वो लोग कर रहे हैं तो उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम लोग इसी बात का बहाना कर देते हैं, आलस आ जाता है औरतों को कि कौन श्राद्ध में रोटी बनाए। हर हालत में लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं पितरों के दान को, कुल देवी देवता की पूजा को, घर के रिचुअल्स को। ना आज के टाइम में बहुएं सीखना चाहती हैं अपनी सास से, ना कोई, वो आपस में ही अपनी अकड़ में हर कोई रहता है, और ना ही वो जो फैमिली के रिचुअल्स हो रहे हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं।
आप ये सोचो कि जो बेटा है, जो ब्लड लाइन है वहीं से चली आ रही है। अगर आप अपनी सास से या उस अपने जो है पति की बीवी से या किसी भी बड़े बूढ़े से ससुराल के, उनसे पूछ लो और उसको कैरी फॉरवर्ड करो रिचुअल को, तो फ़ायदा आपके पति को भी होगा, आपको भी होगा, क्योंकि ब्लड लाइन वही चली आ रही है, पति से ही चली आ रही है। इस बात को आपको समझना होगा कि जो ये शक्तियाँ होती हैं, पितर होते हैं, कुलदेवी देवता होते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं हर एक से। अगर कोई भी एक करना बंद कर देता है तो उनके निमित्त जो भी आपने करना बंद कर दिया अगर, तो आपके ऊपर कृपा आनी कंप्लीटली बंद हो जाएगी, उल्टा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब कोई भूत प्रेत ब्याधा का संकट आ जाता है, नज़र हाय टोक आ जाती है, ब्लैक मैजिक कोई कर देता है, तो यही पितर फिर किनारा कर लेते हैं, यही कुल देवी देवता आपकी रक्षा भी नहीं करते और आप अकेले भुगतते रहते हो, परेशान होते रहते हो। क्योंकि जो भी आपकी सभ्यता थी, कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, कुल देवी देवता की पूजा थी, पितरों की पूजा थी, या पितरों के निमित्त दान था, श्राद्ध था, सब आपने ज़ीरो कर दिया। मैंने बाजी ऐसी न्यूक्लियर फैमिली देखी है जो बेसिक घर में पूजा पाठ भी नहीं करते, जोत बत्ती भी नहीं करते, भगवान का दीपक भी नहीं जलाते, घर में कोई पूजा करने वाला ही नहीं है। ना बहू करती है, ना बेटा करता है, ना पति करता है, ना बच्चे करते हैं। बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से अपनी तुलना करते हैं, पर ये नहीं जानते पश्चिमी सभ्यता में सबसे ज़्यादा पारलौकिक घटनाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित रहते हैं। आप बाहरी चकाचौंध आपने देखी नहीं है अभी पश्चिमी सभ्यता। हमारे पास जो बाहर के क्लाइंट आते हैं, इतनी उनकी बुरी हालत है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैक्सिमम घर 90% मकान हॉन्टेड होते हैं, वहाँ पुराने होते हैं, हॉन्टेड होते हैं, और लोग अपना जीवन किस तरह काटते हैं आप नहीं जानते। तो ये मत सोचिए कि वहाँ सब कुछ, ये जो हवाला लोग देते हैं मॉडर्नाइजेशन का, ये चीज़ें हर एक को इफेक्ट करती हैं। चाहे आप कितने ही आइंस्टाइन बन जाओ, मॉडर्न बन जाओ, अमीर बन जाओ, कितने ही आप साइंटिफिक हो जाओ, कितने ही आप अनपढ़ रह जाओ, कितने ही आप मानो या ना मानो, ये चीज़ें हर एक को इफेक्ट करेंगी। तो आप अलग हो गए हो, न्यूक्लियर फैमिली अलग बना ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूजा पाठ के दायित्व है आपको उससे पल्ला झाड़ना है। आपको पितरों के लिए इंडिपेंडेंटली श्राद्ध भी करना होगा। अगर कोई आपके कुल देवी देवता है तो उनकी पूजा भी करनी होगी। घर में रेगुलर बेसिस पे आपने हर तरीके से जाप वगैरह जो भी है, जो भी आपके घर में पहले होती थी, वो अपने कैरी फॉरवर्ड करनी होगी अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो इस बात को जितना जल्दी हर न्यूक्लियर फैमिली वाला समझ ले उतना अच्छा। और बच्चों के अंदर शुरू से ये संस्कार डालो कि उनका मन पूजा पाठ में लगे, उनका मन करे कि वो भी मंत्र जाप करें, भगवान की उपासना करें, तो वो शुरू से ही बचे रहेंगे गलत संगत से भी, गलत तरीके की ऐसी हवाओं से भी, खासकर ऊपरी हवाओं की अगर हम बात करें। खाली किताबी पढ़ाई से, पढ़ा के मैथ्स साइंस ये सब पढ़ के स्पिरिचुअलिटी नहीं मिल जाएगी उन्हें, ना ही जीवन की रक्षा होगी। तो ये एक सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का, अपने धर्म का, ये भी ऐड ऑन करो। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस न्यूक्लियर फैमिली के लिए कि वो अपने रिचुअल्स को करें। और खासकर जो श्राद्ध है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुल देवी देवता की पूजा, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हर न्यूक्लियर फैमिली के लिए कि वो न करें। नहीं पता तो उनसे पूछ लो, ससुराल वालों से मीठे मन के प्यार से पूछ लो और अपने उसको कैरी फॉरवर्ड करो, करना शुरू करो। और बाकी वो भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है बस की, तो हमारी धुनी करो, आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी घर में जलाओ और पितरों के लिए पितर शांति धुनी जलाओ, और यही प्रार्थना करो कि हमारे जो भी संकट हैं वो दूर हो। हमसे पितर शांति धुनी मंगाओ, उसको घर में जलाते रहो रेगुलरली, और सभी पितरों की कृपा की प्रार्थना करो ताकि कोई भी पितर रुष्ट ना हो, दंड ना दे, और आपको बेहतरी ही दे, बेनिफिट ही दे। तो घर में रेगुलरली सुबह शाम ज्योत बत्ती करो, घी का दीपक ज़रूर जलाओ, और जितना हो सकता है मंत्र जाप, जो भी आपके पास मंत्र है, जो भी, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, रेगुलरली करो, ताकि घर में हर तरीके से पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी दूर हो। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप ये चीज़ धारणा शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बहुत लोग होते हैं कि अगर कोई भी चीज़ें बता रखी हैं पहले, जो मेन घर था उसमें कि भाई थर्सडे के दिन ये नहीं करना, या थर्सडे को मीट मांस नहीं खाना, या मंगल को नहीं खाना, या शनि को नहीं खाना। लोग इतने ज़्यादा आज बेवकूफ़ हैं
न्यूक्लियर फैमिली में आते ही थर्सडे को भी मीट खा रहे हैं, ट्यूसडे भी खा रहे हैं, सैटरडे भी खा रहे हैं। बाजे बाजे इतने से आने हैं, ट्यूसडे के रात के 12 बज जाते हैं तो 12 बजे बाद खाते हैं कि भाई अब तो 12 बज गए, अगला दिन शुरू हो गया। ये जो स्यानपत होती है ना, ये ले डूबती है। और मैंने इतने घर बर्बाद होते देखे हैं इसी स्यानपत के चलते। एक बंदा रेगुलरली वैसे हनुमान जी को मानता था, क्लाइंट थे हमारे, रात के 12 बजते ही किसी दुकान पर जाके वहाँ से पता नहीं मीट लाता था, क्या लाता था, वो खाता था कि अब तो अगला दिन शुरू हो गया। हनुमान जी की पूजा करता था, उसके बावजूद भी प्रेत रोग हो गया, रात के 12 बजे मीट खा रहा था और पागल हुआ डोला। बड़ी मुश्किल से वो अब ठीक हो रहा है, धुनी हो रही है, नारियल के उतारे करवा रहा हूँ उसके, बड़ी मुश्किल से। और बड़ी मुश्किल से उसको मनाया कि मीट मांस बंद कर दे भाई, मीट मांस बंद कर दे। हनुमान जी की कृपा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये आप लोग क्या सोचते हो भगवान बेवकूफ़ है, उनको नॉलेज नहीं है? इतनी हाई पावर है वो कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो दिमाग हमें मिला हुआ है ना, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो एक तो अगर कोई भी रिचुअल है, कोई भी चीज़ की मनाही कर रखी है आपके मेन घर में, ससुराल वालों ने या घर वालों ने, माँ बाप ने कोई चीज़ गाइड कर रखी, बेटा इस दिन ये नहीं करना, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में जाते ही अपनी शुरू मत कर दो कि अब तो हम आज़ादी से जीवन जिएंगे। जो भी कोई पुरानी बातें हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल हैं, उनको फॉलो करो। उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, उस बात को समझो। और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को बिलीव करोगे, जितना ज़्यादा आप बच के चलोगे, उतना ही आपकी जीवन में कष्ट कम होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो आप ज़रूर मुझसे धुनी मंगाइए, पितर शांति घर में रेगुलरली जलाइए पितरों की कृपा पाने के लिए, और अदरवाइज सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी जलाते रहिए ताकि वो वास्तु दोष भी आपका ठीक करे, घर में सुख शांति भी रहे, नेगेटिविटी भी दूर करे। अगर फिर भी संकट ज़्यादा है तो मेरे द्वारा निमंत्रित लॉकेट ज़रूर पहनिए अपनी रक्षा के लिए, हमेशा बचाव होगा। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए। बाकी आप मंगा सकते हैं धुनी और लॉकेट। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स आ जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।